मित्रों जय श्री राम। आइए आज मैं एकदम नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। ये धर्म शिक्षक भर्ती का रिटर्न पेपर है, दूसरा धर्म वाला। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस टीचर पंडित जी, ये पंडित जी के लिए है जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, पंडित जी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए है। और जो अन्य धर्म वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए अपने अपने धर्म का पेपर आता है, अपने अपने धर्म से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन होता इन्हीं दो भाषाओं में है, या तो इंग्लिश में या हिंदी में, लेकिन प्रश्न अपने धर्म के होते हैं। तो ये पंडित जी के लिए है, आप लोग भी दे सकते हैं जो अन्य धर्म वाले हैं। इसी तरह का प्रश्न आता है, इसी तरह का नियम रहता है। देखिए आप देख सकते हैं सेक्शन 1 ये 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, 50 प्रश्न है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का है। माइनस मार्किंग जैसे कि आपको पता है 0.5 है। 0.5 का मतलब होता है जब आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तब आपका जो एक सही किया गया क्वेश्चन होगा वो कट जाएगा, उसके 2 नंबर आपके कट जाएंगे, ये माइनस मार्किंग है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं यूपी का प्रश्न पत्र डाल चुका हूँ रिटर्न पेपर का, जीके और धर्म वाला, उसको आप काफ़ी संख्या में भारी मात्रा में देख चुके हैं। और इससे पहले राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान का पेपर था वो मैं आपको दे चुका हूं हल करके, वो आपने देख लिया है, बहुत सारे देख रहे हैं। और अब मैं आपके लिए लेके आया हूं अलवर जयपुर राजस्थान का धर्म वाला पेपर। ये दोस्तों ये ध्यान रखना, हर राज्य का पेपर अलग अलग आता है, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। कुछ राज्यों में वो क्या करते हैं कि प्रश्न का क्रम आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन प्रश्न वो वही होते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में बिल्कुल अलग होता है। तो राजस्थान का धर्म वाला पेपर है, ये 50 प्रश्न मैं आपके सामने इसको हल करके दिखा रहा हूं, और आप कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करिए, कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर आपके पेपर में आएंगे। इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल। ठीक है, इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर घूम के आता है, इसलिए आप इनको कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले मैं जो डाल चुका हूं उनको आप देखिए, अब मैं ये आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आइए ज़्यादा विलंब न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा दीजिए, और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको हमारे इसी चैनल पर इसी तरह के वीडियो मिलते रहते हैं, धर्म से संबंधित, ये धर्म शिक्षक तैयारी से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों आइए, और यदि आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए तो आप प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर ओपन करके आप देख सकते हैं। यदि वहां पर नहीं खुलता है, नहीं मिलता है आपको, तो वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन आती है, वहां पर एक फोटो बना आएगा, उस फोटो पे जैसे आप टच करेंगे तो सारे 150 वीडियो हैं, लगभग 150 वीडियो आपके सामने आ जाएंगे धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए, तो आप देख सकते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 51। इससे 50 क्वेश्चन तक जीके का तो मैं आपको बता चुका हूं पिछले पेपर में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा यदि आपको नहीं मिलता है तो। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 51। गोविंद पाद ने शंकराचार्य को उपनिषद के महावाक्यों द्वारा ब्रह्मत्व का उपदेश दिया, यानी कि कितने महावाक्यों द्वारा ब्रह्मत्व का उपदेश दिया? ऑप्शन ये रहे आपके सामने, ए 4, बी 2, सी 5 और डी 3। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है ये 99% मेरे हिसाब से इसका सही आंसर है ए। ठीक है दोस्तों, ए 4 महावाक्यों का दिया, लेकिन पूरा 100% मैं क्लियर नहीं हूँ। ठीक है, यदि आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रमाण के साथ जरूर बताएं कि ये इसका सही आंसर हो सकता है। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार किया है वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ठीक है, एंड तक देखिए, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपको पता है कि कोई लाभ नहीं देती। तो ठीक है, इसका सही आंसर ये है ए, 4 महावाक्यों का। जैसे आपको पता है 4 महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, ये 4 महावाक्य हैं। ठीक है, आगे देख लें प्रश्न नंबर 52। अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में कहा गया है? ए चतुर्थ, बी तृतीय, सी प्रथम, डी द्वितीय। तो दोस्तों ये जो श्लोक है गीता के दूसरे अध्याय का है, यानी कि इसका डी आंसर सही है, दूसरे अध्याय का। दूसरे अध्याय में आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 53। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी किसने कहा ये रामचरितमानस में? ए विभीषण, बी लक्ष्मण, सी श्री राम और डी जामवंत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका प्रश्न नंबर 53 का सही आंसर है सी, ये प्रभु श्री राम ने कहा है। ठीक है, प्रभु श्री राम ने कहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं ये कहाँ पर चौपाई कहाँ पर मिलेगी आपको,
अयोध्या कांड दोहा नंबर 70 और चौपाई नंबर 3, ये आप देख सकते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54, श्री रामचंद्र जी का सीता जी से विवाह किस तिथि को हुआ था? तिथि को डैश किस तिथि को हुआ था? ए कार्तिक शुक्ल पंचमी, बी मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी, सी मार्गशीर्ष शुक्ल ये बी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल पक्ष सप्तमी, सी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष नवमी और डी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर है डी, इसको विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को भगवान श्री राम का सीता जी के साथ में विवाह हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55, श्री राम परशुराम के कितने गुणों के बारे में बताते हैं? ए 4, बी 5, सी 9 और डी 10। तो इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 55 का सी, 9 गुणों के बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि आपके पास में किसी भी राज्य का पेपर है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि हमारे पास इस राज्य का पेपर है, ताकि मैं उस पेपर को आपसे लेकर के हल करके सभी के लिए चैनल पर दे सकूं और सभी को लाभ मिले। ये आप देख सकते हैं, ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये भी मुझे किसी ने दिया है, किसी ने शेयर किया है, तभी मैं आपको ये बता पा रहा हूँ और उसका लाभ सब आप लोग ले पा रहे हैं। तो ये मुझे किसी ने दिया है तभी आपको मिला है ना। इसी तरह से आप भी अपना पेपर, अगर आपके पास किसी राज्य का पेपर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे पास इस राज्य का है। यदि मुझे लगा कि ये मेरे पास में नहीं है तो आप मुझे दीजिए, मैं उसको हल करके चैनल पर डाल दूंगा, आप सबके काम आएगा। तो जरूर आप दीजिए। ठीक है, इससे आपको पता है विद्या बांटने से ही बढ़ती है, विद्या बांटने से ही बढ़ती है। जितना आप अपने पास रखेंगे उतना ही विद्या आपकी घटेगी। ठीक है दोस्तों। तो आप नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 56। उन 2 महान पिशाचों के नाम बताइए जिन्होंने विष्णु को हराया लेकिन बाद में उनके द्वारा मारे गए जब उन्होंने उनसे उनका नाम पूछा। तो कौन है वो 2 पिशाच? ए शुंभ निशुंभ, बी हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, सी मधु और कैटभ, डी रंभ और करंभ। तो इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 56 का सी, मधु और कैटभ। ये आप देख सकते हैं दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के लास्ट में आप प्रमाण के साथ वहां पर ये देख सकते हैं मित्रों। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 57। आत्मा को कितने मुख वाला कहा गया है? ए 19, बी 16, सी 7 और डी 15। तो आत्मा को 19 मुख वाला कहा गया है। इसका सही आंसर है ए 19, 57 का ए। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 58। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं को यक्ष और राक्षसों को क्या कहा? ए बलि, बी कुबेर, सी प्रहलाद और डी विरोचन। तो इसका सही उत्तर है 58 का बी, 58 का बी सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, ये आप चेक कर सकते हैं प्रश्न नंबर ये श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 23वां श्लोक, वहाँ पर ये उत्तर आपको मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 है गोवर्धन मठ का संबंध मंदिर से है, डैश मंदिर से, किस मंदिर से है? ए राम, बी जगन्नाथ, सी लक्ष्मी और डी शिव। तो इसका सही उत्तर आपको पता ही है, क्या है? जगन्नाथ। गोवर्धन मठ का संबंध है जगन्नाथ धाम में गोवर्धन मठ है। ठीक है, जो 4 धामों में से एक धाम माना जाता है, ये धाम उड़ीसा में है। प्रश्न नंबर 60 देख लेते हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी रचनाएं हैं? ऋग्वेद की कुल कितनी ऋचाएं हैं? रचनाएं यहाँ पे लिखा है लेकिन ऋचाएं हैं, कई बार मिस प्रिंट हो जाता है। ये देख लेते हैं। ए 10,555, बी 10,553, सी 10,580 और डी 10,540। तो प्रश्न नंबर 60 का सही उत्तर है, प्रश्न नंबर 60 का सही उत्तर है सी, 10,560 ऋचाएँ जो हैं ये ऋग्वेद में मिलती हैं। कुछ जगहों पर ये भी मिलता है कि 10,552, हालांकि वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अगर वो ऑप्शन दिया जाता तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता कि कौन सा लगाऊं। तो 10,552 भी मिलता है कहीं कहीं, लेकिन जो ज़्यादातर मान्यता है 10,580 की है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 देखिए, प्रश्न नंबर 61, नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में है? ए केनोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी श्वेता स्वतरोपनिषद और डी मांडुक्योपनिषद। ये बहुत प्रसिद्ध संवाद है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, आगे आपके काम आएंगे। तो ये जैसे कि आपको पता है इसका सही उत्तर है बी, इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, कठोपनिषद, कठोपनिषद में ये संवाद आता है। सही उत्तर है, बहुत प्रसिद्ध है कठोपनिषद, क्योंकि प्रमुख
उपनिषदों में से एक है। मूलतः ये उपनिषद नचिकेता और यमराज के संवाद का ही ग्रंथ है। वाजश्रवा नाम के ऋषि की संतान थे नचिकेता, और वाजश्रवा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दे रहे थे वाजश्रवा। तो इसका सही आंसर है बी, कठोपनिषद। प्रश्न नंबर 62, भगवान नारायण किस सागर में निवास करते हैं? ए नीर, बी हिमसागर, सी क्षीर सागर और डी हिंद सागर। जैसे कि आप सबको पता है, इसका सही आंसर है सी, क्षीर सागर। 62 का सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 63, कलह का कारण क्या है? देखिए, इस तरह से कई बार मानसिक योग्यता वाले प्रश्न भी आते हैं आपके दिमाग को चेक करने के लिए, आपके अंदर कितनी बुद्धि है, कितना विवेक है। तो ये देखिए, कलह का कारण क्या होता है? ए समय की समझ, बी सामाजिक कुशलता, सी उत्तेजित व भावनात्मक व्यवहार और डी आशावादिता। तो इसको थोड़ा विचार करके सही आंसर पर हम टिक करेंगे। तो इसका सही आंसर है सी, उत्तेजित। कई बार उत्तेजित हो जाना, एकदम भावनात्मक व्यवहार, जल्दी से किसी इमोशनल हो जाना, तो ये कई बार कलह का कारण बन जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 64 देख लेते हैं, जिसमें कोई विकार नहीं होता। ये भी मानसिक योग्यता वाला है। जिसमें कोई विकार नहीं होता वह क्या कहलाता है? ए विकार रहित, बी विकार सहित, सी पूर्ण और डी जागृत। तो इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 64 का ए, विकार रहित। ठीक है, प्रश्न नंबर 64 का ए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, नोट करें, और प्लेलिस्ट आपको अगर चाहिए धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी में, तो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65, पुरुष सूक्त के ऋषि हैं। पुरुष सूक्त के ऋषि कौन है? ए गर्ग, बी जातवेद, सी नारायण और डी सुमेधा। तो प्रश्न नंबर 65 का सही आंसर है सी, ये पुरुष सूक्त के ऋषि हैं। प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66 देख लेते हैं। उत्तरायण किस संक्रांति से प्रारंभ होता है? उत्तरायण किस संक्रांति से प्रारंभ होता है? ए श्रावण, बी मकर, डी फाल्गुन और डी बैसाख। तो ये मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है जो है उत्तरायण। तो 66 का सही आंसर है बी, 66 का सही आंसर है बी। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्वालिटी बढ़ती है, तो क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे तो आपको सही तरह से दिख पाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर भी नहीं दिखता तो आप नोट कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। प्रश्न नंबर 67, लोग पवित्र स्थानों पर क्यों जाते हैं? ये भी मानसिक योग्यता वाला है। अपने ऋण चुकाने, ए अपने ऋण चुकाने, बी अपने इस जन्म में किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए, सी अपना धन चुकाने के लिए और डी मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इसमें हमने ध्यान देना है और अपने दिमाग से इसमें टिक करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 67 का सही आंसर है बी, अपने इस जन्म के पाप। आपको पता है प्रसिद्ध जो है स्नान हम पाप धोने के लिए गंगा में प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं, तो ये इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 67 का बी। प्रश्न नंबर 68 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 68, दैत्यगुरु शुक्राचार्य की पत्नी का नाम क्या था? ए सुकन्या, बी जयंती, सी इला और डी सुशीला। देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न बड़े ही दुविधाजनक होते हैं, तो इसमें हमें घबराना नहीं है, इसमें बिल्कुल समझ के साथ में उत्तर देना है। दैत्यगुरु शुक्राचार्य की अन्य भी पत्नियां हुई हैं। इसमें देखिए, दैत्यगुरु शुक्राचार्य की एक पत्नी हुई है ऊर्जास्वती, प्रियव्रत की पुत्री, जिसका आप वर्णन पंचम स्कंद, भागवत पंचम स्कंद के दूसरे तीसरे अध्याय में आप ये पढ़ सकते हैं कि शुक्राचार्य की पत्नी का नाम ऊर्जास्वती है, प्रियव्रत की पुत्री। आप स्पष्ट देख सकते हैं वहाँ पर। लेकिन कुछ पुराणांतर्गत जयंती भी शुक्राचार्य की पत्नी हुई है। ये जो है इंद्र की पुत्री, इंद्र सची की पुत्री जयंती, ये भी है। थोड़ा कन्फ्यूजन वाले हो जाते हैं कई बार कुछ प्रश्न, क्योंकि जयंती, इंद्र की पुत्री जयंती का भी और ऋषभ देव जी के साथ में भी हुआ है। ये आप भागवत के पंचम स्कंद में देख सकते हैं, दूसरे तीसरे अध्याय में। और यहाँ पर दैत्यगुरु शुक्राचार्य की पत्नी भी कई पुराणों में आया है, तो यहाँ पर हमको जयंती ही लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जयंती यहाँ पर इसका सही आंसर है जयंती, बी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69, घोड़ा किसका नाम है? किसका? ए अर्जुन, बी भीम और सी
कृष्ण, डी युधिष्ठिर। तो गुडाकेश बहुत ही प्रसिद्ध नाम है अर्जुन का। ये ए अर्जुन, ये सही उत्तर है, ए अर्जुन। गुडाकेश का अर्थ होता है जिन्होंने अपनी निद्रा को जीत लिया है, उसको गुडाकेश कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 ये रहा आपके सामने। अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य उपनिषद किस उपनिषद से लिया गया है? तो प्रश्न नंबर 70 का सही ये ऑप्शन है आपके सामने। ए छांदोग्य उपनिषद, बी श्वेता स्वतरोपनिषद, सी ईश और डी बृहदारण्यक। तो किस उपनिषद का ये महावाक्य है, ये हमको ध्यान देना पड़ेगा और सही आंसर टिक करना पड़ेगा। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद का जो प्रसिद्ध चार महावाक्यों से एक है। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, ये जो चार महावाक्य हैं, चार महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, इनको याद कर लीजिए कंठस्थ किस उपनिषद से ले गए हैं और वो उपनिषद किस वेद से संबंधित है। ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि किस वेद का महावाक्य है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आपने ये तीनों का संबंध याद करना है कि अहम ब्रह्मास्मि का संबंध किस उपनिषद और किस वेद से है। ये कई बार पूछा जाता है, बिल्कुल आप ये ध्यान से रखिए, याद करिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 71। नरकासुर का वध किसने किया था? प्रश्न नंबर 71, नरकासुर का वध किसने किया था? ए भगवान कृष्ण, बी बलराम, सी भगवान राम और डी लक्ष्मण। तो ये आप इसका सही उत्तर है ए भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने किया था, जिसका दूसरा नाम था भौमासुर, जिसने बहुत सारे जो है भौमासुर ने बहुत लोगों को कैद कर दिया था अपने जेल में और भगवान उनको छुड़ाने के लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से इसका सही उत्तर है ए भगवान कृष्ण। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका, जैसे मैंने बताया भौमासुर भी इसका अपर नाम है। भौमासुर ये प्रागज्योतिषपुर का जो है उस प्रागज्योतिषपुर पर राज्य करता था, वहाँ का ये राजा था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 72। महाभारत में निम्न में से ऋषि किंदम ने किसको शाप दिया? ए अर्जुन, बी कर्ण, सी पांडु और डी युधिष्ठिर। तो ये इसका सही उत्तर है सी पांडु। 72 का सी पांडु को शाप दिया था, ठीक है, किंदम ऋषि ने। प्रश्न नंबर 73। जिस राजा के पुत्रों को विष्णु शर्मा ज्ञानोपदेश देते थे उसका नाम क्या था? ए अमर शक्ति, बी अनंत शक्ति, सी अमरसेन, डी सुदर्शन। तो प्रश्न नंबर 73 का सही आंसर है ए अमर शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74। हिंदू पुराणों के अनुसार सभी देवताओं में किस देवी की छवि दिखाई देती है? प्रसिद्ध कौन सी देवी है? ए सीता, बी दुर्गा, सी महादेवी और डी पार्वती। तो ये बिल्कुल ध्यान से, इस तरह के प्रश्न अपने ध्यान से देने हैं। तो आप जानते हैं कि दुर्गा का मूल रूप माना जाता है और दुर्गा के ही सभी रूप माने जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है बी दुर्गा। ठीक है, 74 का बी दुर्गा। 75 प्रश्न नंबर 75। सात्यकिक युधान के गुरु का नाम था? सात्यकिक, ये सात्यकी होना चाहिए मेरे हिसाब से। युधान के गुरु का नाम क्या था इनके गुरु का नाम? सात्यकी का दूसरा नाम युधान भी है। ए अर्जुन, बी नकुल, सी सहदेव और डी भीम। तो इसका सही उत्तर है मित्रों ए अर्जुन। ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया और कृष्ण को यादवों की सेना दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए भेजनी पड़ी। तो उस समय सात्यकी उस सेना का एक प्रमुख सेनापति था। उसने कृष्ण से कहा कि मैं अपने गुरु अर्जुन के विरुद्ध नहीं लड़ सकता। तो इसका सही आंसर है ए अर्जुन। प्रश्न नंबर 76। लक्ष्मी का वाहन क्या है? ए उल्लू, बी अश्व, सी घड़ियाल और डी चीता। जैसे काफ़ी फेमस है उल्लू, महालक्ष्मी का वाहन है उल्लू। प्रश्न नंबर 77। दक्ष प्रजापति की पत्नी का नाम क्या था? ए विकृति, बी प्रसूति, सी आकुति, डी प्रसूति। तो इसका सही उत्तर आप देख सकते हैं भागवत में बी प्रसूति। भागवत के 4थे स्कंद की प्रथम अध्याय में मिल जाएगा कि प्रसूति के साथ दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ, इनकी पत्नी थी। ठीक है, 78। प्रश्न नंबर 78। वृत्र राक्षस को मारने में इंद्र के सहायक थे। वृत्र राक्षस को मारने में इंद्र के सहायक थे ए सूर्य, बी अग्नि, सी वायु और डी मरुत। तो इसका जो मेरे को लगा सही उत्तर इसका है मरुत। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कंफर्म पता हो प्रमाण के साथ में तो ज़रूर बताएं। इसमें मैं 99% क्लियर हूँ, 1% इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो मेरे डाउटफुल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हर कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ज्ञान मेरे को होगा, कुछ आपको होगा, पूर्ण परिपूर्ण कोई नहीं हो सकता। इसलिए किसी से पूछ लेने में
कोई भी शर्म वाली बात नहीं है यदि अपने को नहीं आता है तो। कहते हैं कि अनजान होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने के लिए तैयार ना होना। बहुत अच्छी बात किसने कही है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि आपको सही इसका उत्तर पता हो, यद्यपि मैंने प्रयास किया है, तो मरुत जहाँ तक मेरे को लगा है ये इसका सही आंसर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 79 हिंदू अनुष्ठानों में कौन सी नदी को एक खास जगह पर रखा गया है? ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा और डी सरस्वती। तो इसका सही उत्तर है सी गंगा। प्रश्न नंबर 79 का सी गंगा, काफ़ी प्रसिद्ध है गंगा, ठीक है, और बहुत पवित्र मानी जाती है, इसलिए गंगा सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 80 काली पूजा में कौन सा फूल इस्तेमाल होना चाहिए? ए हिबिस्किस यानी कि गुड़हल, बी गुलाब, सी कमल और डी चमेली। तो इसका सही उत्तर है गुड़हल। वही बंगाल में काली पूजा काफ़ी विशेष रूप से पूजी जाती है, तो उसमें प्रसिद्ध जो है काली की पूजा गुड़हल के पुष्प से की जाती है, जो उनको काफ़ी प्रिय है। प्रश्न नंबर 81 दुष्यंत की माता का नाम था, क्या था? ए ममता, बी स्तनतरी उपदानवी, सी प्रचित्वा और डी शकुंतला। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कई बार हम शकुंतला और दुष्यंत का नाम ही ज़्यादा सुना है, तो ये इसको शकुंतला को कहीं माता ना समझ लें, तो ये शकुंतला पत्नी थी दुष्यंत की, इसलिए ये ध्यान रखना है। और इसका सही आंसर है बी स्तनतरी उपदानवी, दुष्यंत की माता का नाम। प्रश्न नंबर 82 महाभारत में गृहस्थाश्रम का वर्णन किसने किया था? ए व्यास जी ने सौनकादि ऋषियों को, सी कृष्ण ने अर्जुन से, बी कृष्ण ने अर्जुन से, सी शिव ने पार्वती से और डी कुंती ने पांडवों से। तो इसका सही उत्तर है शिव ने पार्वती जी से, बस गृहस्थाश्रम का वर्णन किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 83 गणेश जी की कितनी परिक्रमा करते हैं? ए 4, बी 2, सी 1 और डी 7। तो प्रश्न नंबर 83 का सही आंसर है डी 7 परिक्रमा गणेश जी की जाती है। एका चंड्या रवि सप्ताह तिस्रा कार्य विनायक हरेश चतस्रा कर्तव्या शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। तो 3 एका चंड्या रवि सप्ताह तिस्रा कार्य विनायक 3 परिक्रमा, डी 3 परिक्रमा जो है गणेश जी की जाती है, तो ये सही आंसर है, ठीक है दोस्तों, डी। प्रश्न नंबर 84 स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा जी का आगमन हुआ किस दिन हुआ? ए ज्येष्ठ शुक्ली दशमी, बी ज्येष्ठ कृष्ण दशमी, सी वसंत पंचमी और डी माघ संक्रांति। तो प्रश्न नंबर 84 का सही आंसर ए ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, जो गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 85 अथर्ववेद के प्रथम सूक्त का नाम क्या है? ए काम सूक्त, बी विराट सूक्त, सी मेधाजनन और डी मधु विद्या। तो इसका सही उत्तर है सी मेधाजनन। 85 का सही है मेधाजनन, ठीक है, ये सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 86 श्राद्ध में किसका दान अनिवार्य है? इसमें भी थोड़ा कई बार हम सोचते हैं कि कौन सा सही होगा, तो इस देख लेते हैं आज इसके ऑप्शन। ए अन्न, बी गाय, सी पिंड और डी धन। देखिए दोनों श्राद्ध में गाय का भी बड़ा महत्व होता है और ये पिंड का भी बड़ा महत्व का होता है, अन्न का भी होता है, तो कई बार हम सोचते हैं, लेकिन पिंड ज़्यादा अनिवार्य है, पिंड ज़्यादा अनिवार्य, क्योंकि बिना पिंड के पिंडदान श्राद्ध नहीं हो सकता। इसका सही आंसर है सी पिंड, 86 का सी पिंड। प्रश्न नंबर 87 उपासना की 5वीं श्रेणी है, कौन सी है? ए मंत्र जाप, बी गुरुपद सेवा, सी संतोष और डी सत्संग। तो इसका सही आंसर है ए मंत्र जाप। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 88 महाभारत में श्लोकों की संख्या है कितनी है? ए 5 लाख, बी 3 लाख, सी 2 लाख और डी 1 लाख। तो इसका सही उत्तर है डी 1 लाख। प्रश्न नंबर 88 का डी 1 लाख, जिसको सतसहस्री भी कहा जाता है, महाभारत को एक अपर नाम है सतसहस्री, क्योंकि 100,000 श्लोक हैं, 1 लाख, ठीक है। प्रश्न नंबर 89 पंचगव्य अभिमंत्रण में गौमूत्र को किस मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है? ए गायत्री मंत्र, बी आपोष्टा मयो और सी वरुण से उत्तम नमसी और ओम, डी शुद्धवाला। तो इसका सही उत्तर है ए गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जो है गौमूत्र को किया जाता है। प्रश्न नंबर 90 गंगाष्टकम किसके द्वारा रचित है? ए शंकराचार्य, बी भैरव, सी वाल्मीकि और डी शंकराचार्य। दोस्तों ये भी कन्फ्यूजन वाला सवाल है, ठीक है। गंगाष्टकम क्योंकि 2 हैं और एक वाल्मीकि द्वारा रचा गया है और एक शंकराचार्य जी द्वारा रचा गया है, तो इसमें हमने ध्यान देना है। तो जो हमने इसमें पाया, तो जो शंकराचार्य जी द्वारा जो रचित है उसका नाम श्री गंगाष्टकम है
और जो वाल्मीकि द्वारा गंगाष्टकम रचित है उसका नाम केवल गंगाष्टकम है। तो ये हो सकता है कि इसमें कन्फ्यूजन करने वाला हो, तो इसलिए हमने इसका सही उत्तर लगाया वाल्मीकि, क्योंकि गंगाष्टकम वाल्मीकि जी ने रचा है और जो है श्री गंगाष्टकम शंकराचार्य जी ने रचा है। इसका सही उत्तर ये होगा सी वाल्मीकि, ठीक है, जो हमारे हिसाब से है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 91। जप के पूर्व 24 मुद्रा बनाते समय दोनों हाथों को कंधे के समीप ले जाना कौन सी मुद्रा है? ए सिंहाक्रांत, बी पल्लव, सी मुदगर और डी मत्स्य। इसका सही उत्तर है सिंहाक्रांत। आप 24 मुद्राएं करते होंगे जब करते समय, संध्या करते समय, तो सिंहाक्रांत जब हम मुद्रा करते हैं तो ये कंधे के पास में हमारे हाथ आते हैं, इसलिए इस 24 मुद्राओं को भी याद करें। ठीक है दोस्तों, अगर आप कहेंगे तो 24 मुद्राओं के ऊपर मैं वीडियो डाल दूंगा, कैसे कैसे करनी है, किस प्रकार करना है, क्या नियम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 92। वह राजा कौन था जिसने भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे? ए भगवान शिरोमणि, ए भक्त शिरोमणि प्रहलाद, बी राजा पृथु, सी राजा परीक्षित और डी राजा अम्बरीश। तो ये प्रसिद्ध कथा भागवत की है, तो बी राजा पृथु ने जो है 10,000 कान भगवान से मांगे थे कथा सुनने के लिए, तो बी पृथु सही है। प्रश्न नंबर 93। होली किस राक्षस की हार? ये पृथु का चरित्र अगर आप देखना चाहते हैं तो भागवत के चौथे स्कंद में लगभग 10 से 20 अध्याय के बीच में आप एक देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 93। होली किस राक्षस की हार का अभिवादन करती है? ए होली किस राक्षस के उसमें मनाई जाती है? ए रावण, बी शुक्राचार्य, सी कुंती और डी होलिका। इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 93 का सी, होलिका दहन आप करते हैं तो इसी होलिका के दहन के उपलक्ष्य में जो है होली का पर्व मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 93 का डी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 94 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 94। ऋग्वेद में किसे रात्रि का देवता कहा गया है? ए वरुण, बी वायु, सी सोम और डी अग्नि। इसका सही उत्तर है सोम, सी सोम, इसको जो है रात्रि का देवता कहा गया है। प्रश्न नंबर 95। नचिकेता प्रसंग किस उपनिषद से उद्धृत है? देखिए ये दो प्रश्न आ गए इस प्रसंग से, इसलिए मैंने कहा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, ए मुंडकोपनिषद, बी ईशोपनिषद, सी कठोपनिषद और डी मांडुक्योपनिषद। इसका भी वही आंसर है जो पिछले प्रश्न का था, तो सी कठोपनिषद। ये कठोपनिषद से जो है ये लिया गया है ये प्रसंग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते प्रश्न नंबर 96। जन्मेजय किस वंश के राजा थे? जन्मेजय किस वंश के राजा थे? तो ये आपको पता होना चाहिए। जन्मेजय किसका पुत्र है? परीक्षित का पुत्र है जन्मेजय। तो परीक्षित किस वंश के हैं? कुरु वंश के। तो हमने आंसर देखने, ऑप्शन देखना है। ए कपिल, बी पुरु, सी कुरु और डी कुश। तो प्रश्न नंबर 96 का सही आंसर है सी, ये कुरुवंश के थे, पांडव कुरुवंश। तो इसका सही, ये भी पांडव वंश के हैं जन्मेजय, तो सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 97। ऋषि डैश डैश ऋषि से राजा सरियाती की पुत्री सुकन्या का विवाह हुआ था? किस ऋषि से? ए लोमस, बी मतंग, सी नारद और डी च्यवन। ये भी भागवत का प्रसंग है। देखिए भागवत से कितने प्रश्न आ गए आप देख सकते हैं, इसलिए भागवत का भी अध्ययन करें। और ये प्रश्न आपको मिल जाएगा 9 स्कंद के 5 अध्याय के आसपास, 1 से 5-6 अध्याय के आसपास ये प्रसंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 97 का च्यवन ऋषि से जो है सरियाती राजा की पुत्री का विवाह हुआ था। तो 97 का डी आंसर सही है, डी आंसर सही है। प्रश्न नंबर 98। सामवेद के कितने भाग हैं? सामवेद के कितने भाग हैं? ए 1, बी 2, सी 4 और डी 3। तो प्रश्न नंबर 98 का सही आंसर है बी, 2 भाग हैं सामवेद के, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 99। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले वो जो जान निहारा। यह पंक्ति श्री रामचरितमानस के कौन से कांड से ली गई है? ए उत्तर कांड, बी अयोध्या कांड, सी सुंदर कांड और डी बालकांड। तो काफ़ी प्रसिद्ध चौपाई है रामचरितमानस की, तो इसका सही उत्तर है बी अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के दोहा नंबर 136 की पहली चौपाई आप देख सकते हैं। दोहा नंबर 136 पहली चौपाई आप ये वहाँ पर आपको मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 100। ताड़का के पति का नाम क्या था? ए बकासुर, बी प्रलंबासुर, डी मुंड और डी सुंद। तो इसका सही उत्तर है डी सुंद।
ये सही आंसर है। तो इस तरह से मैंने सारा पेपर आपके सामने हल कर दिया है मित्रों। और आपके पास कोई पेपर है तो मुझे भेजें, मैं उसको हल करके आपको दूंगा। कमेंट में लिखें कि हमारे पास ये है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का निशान जरूर दबाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। आप यदि आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो उन दोस्तों को शेयर करें जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए, किसी को लाभ हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मैं जल्दी कोशिश करूँगा, जल्दी से दूसरे राज्य का पेपर लेकर के आऊँगा, जीके का और धर्म का। और सभी प्रश्न आप देखेंगे, नोट करेंगे, याद करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा आगे जा कर के। ठीक है, प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया, एंड स्क्रीन भी आपके सामने आने वाली है, आ गई होगी, उस पर टच करके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए चैनल से, इस तरह से हम आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।